आर्य अनिल जी का हाथ पकड़कर बोला, डैड, मुझसे ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी और इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे। अनिल जी आर्य की तरफ देखते हुए बोले, अनजाने में ही सही, पर तुमसे गलती तो हुई है। तुम जानते हो ना तानिया का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वो हमेशा ही अकेली रही है। ऐसे में उसे दोबारा इसका एहसास करवाना कि वो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, ये बहुत पेनफुल है। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि उसने तुम्हारे वेद की स्माइल तुम्हें वापस की है, तुम्हें तुम्हारे बिछड़े बाप से मिलाया है, तुम्हारे छोटे भाई की मां बनी है और इस घर को बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह ही संभाला हुआ है। आर्य बस गिल्ट भरी नजरों से अनिल देख रहा था, फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी डैड, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब से मैंने तानिया को हर्ट किया है मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है डैड। आर्य बेटा, तुम तानिया से प्यार करते हो और अगर तुम पूरे दिल से उसे सॉरी कहोगे तो वो मान जाएगी। पर आर्य, बात यहां सिर्फ तुम्हारे सॉरी कहने और उसके माफ कर देने भर से नहीं है। जहां तक मैं अपनी बेटी को जानता हूं, वो जल्दी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे नाराज ना हो, उसे बस उन जख्मों को भरने में टाइम लग रहा हो जिसे तुमने अनजाने में कुरेद दिया है। अनिल जी की बातें सुनकर आर्य को भी समझ आ थी कि क्यों तानिया को उसकी कड़वी बातें भूलने में इतना टाइम लग रहा है। अब उसे समझ आ गया कि उसे तानिया को किस तरह से ठीक करना है। अनिल जी आर्य की तरफ देखते हुए सख्त होकर बोले, बेटा, गलती तो तुमसे हुई है, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम मेरी बेटी को ठीक नहीं कर दोगे तब तक तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। अंडरस्टैंड? आर्य अनिल जी को लाचारगी से देखता रह गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बाहर आकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में कोई नहीं था क्योंकि तानिया वेद के कमरे में थी। आर्य सोफे पर बैठकर तानिया की फोटो को अपने फोन में निकाल कर देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, क्या तुम एक बार के लिए भी मुझे माफ नहीं करोगी? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं वाइफी। ये कहते ही आर्य की आंखें नम हो गईं और उसने तानिया की फोटो को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तानिया बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर आर्य की सारी बातें सुन रही थी, जो थोड़ी देर पहले ही वहां आकर खड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर तानिया की आंखें भी नम हो गईं। आर्य की बातों से वो हर्ट जरूर हुई थी, पर वो इतनी भी बेरहम नहीं थी कि आर्य को ऐसे तड़पते हुए देखे। वो भी जानती थी कि आर्य उससे कितना प्यार करने लगा था। अब तक भले ही तानिया ने उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर फिर भी आर्य को पता था कि तानिया के दिल में उसके लिए क्या है। तानिया तो सिर्फ थोड़ा टाइम ले रही थी। दूसरी तरफ अनय को आज सुबह से ही बहुत मन हुआ कि वो आर्य और बाकी सबसे मिलकर आए, इसीलिए वो अपनी कार लेकर सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऑटो के लिए चिल्लाती हुई एक लड़की दिखी जो कहीं जाने के ऑटो का वेट कर रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। उसे देखकर अनय ने अपनी कार रोक ली और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाना है मैडम? बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अनय को देखकर तो दृष्टि का मुंह बन गया और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ जाने से अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अनय सामने की तरफ देखते हुए बोला, मुझे गाली देना हो गया हो तो गाड़ी में आकर बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि ऑटो का वेट करते करते तुम यहीं बूढ़ी हो जाओ। अनय की बात सुनकर दृष्टि ताव में आ गई।
और वो अनय की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी उम्र के बारे में कुछ कहा तो आपसे ज्यादा खूबसूरत हूं मैं, समझे आप? उसका जवाब सुनकर अनय स्माइल करने लगी। उसने सुना था कि लड़कियां अपनी एज को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होती हैं, और वो आज देख भी रहा था। अनय उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अगर तानिया भाभी की फ्रेंड नहीं होती तो तुम्हें भाव भी नहीं देता मैं। खुद को क्या मिस वर्ल्ड समझ रखा है? आईने में जाकर देखो, बिल्कुल बंदरिया लगती हो। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने? अनय ने नामे से हिला दिया और दोबारा पूछने लगा, आ जाओ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, टेंशन मत लो, तुम्हें रास्ते में खा नहीं जाऊंगा मैं। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका कोई भरोसा भी तो नहीं है? शक्ल से ही राक्षस ही लगते हो। दोनों एक दूसरे के लिए अपने मन में अलग अलग कहानियां बना रहे थे। इस दौरान दृष्टि को वहां एक भी ऑटो नहीं मिला, इसलिए थक हार कर वो अनय की कार में बैठ गए। अनय मन ही मन बोला, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दृष्टि सामने की तरफ देखते हुए बोली, कुछ कहा आपने? अनय ने नामे से हिला दिया। बताओ कहां जाना है? मैं तानिया से मिलने जा रही हूँ। ये सुनते ही अनय को जैसे सांप सूंघ गया। उसने अपना सिर पीटा और दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, इतनी देर से क्या मैं भजन सुना रहा था? तुमसे यही तो पूछ रहा था ना कि कहां जाना है, पहले नहीं बता सकती थी क्या? ओ मिस्टर, आप ही थे जो बार बार मेरे पीछे पड़े थे। मैंने तो आपसे लिफ्ट मांगी भी नहीं थी। अनय भी खुद से बोला, सच कहा तुमने, गलती मेरी ही थी जो मैं तुम जैसी बंदरिया के मुंह लगा, जो सिर्फ दिन भर बस चपड़ चपड़ करना जानती है। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं भी आर्य से मिलने जा रहा था। तुमने पहले बता दिया होता तो बहुत मेहरबानी होती, और अब तक तो शायद हम पहुंच भी चुके होते। दृष्टि अनय की तरफ आंखें दिखाते हुए बोली, आपने मुझसे कब कहा था कि आप जीजू से मिलने जा रहे हैं? आप भी तो पहले बता सकते थे ना। ये सुनते ही अनय खुद को कोसने लगा। ओ माय गॉड, ये लड़की तो सच में महान है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नमूना नहीं देखा। दृष्टि ने अनय की बात सुन ली और उसे घूरते हुए, क्या कहा आपने? मैं आपको नमूना लगती हूँ? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अनय ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। दृष्टि उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर अनय की पकड़ मजबूत थी, इसीलिए दृष्टि का कोई जोर उस पर नहीं चला। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद अनय ने उसे रिलीज किया, लेकिन इससे पहले उसने दृष्टि के होठों को जोर से काट लिया। दृष्टि अपने होठों को सहलाते हुए घूरकर अनय की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? अनय उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा और बोला, अब तुम मेरे सामने बक बक करने से पहले 100 बार सोचोगी, और अगर तुमने फिर से बक बक की तो तुम्हें चुप कराने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। दृष्टि ने एक नजर अनय को देखा, फिर उससे मुंह फेरकर कार के विंडो की तरफ देखने लगी। अनय ने कार स्टार्ट की और सिंघानिया मैंशन की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद जब अनय की कार वहां पर पहुंची तो एक और कार वहां आकर रुकी। दूसरी वाली विवेक बाहर निकला। वो भी आज आर्य और बाकी सबसे मिलने के लिए आया था, लेकिन बाहर ही अनय और दृष्टि को साथ देखकर वो स्माइल करने लगा। अनय समझ गया कि उसके दोस्त के चेहरे पर इस बड़ी सी स्माइल का राज क्या है। विवेक दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हेलो दृष्टि। दृष्टि ने उसे हाय कहा। फिर विवेक अनय के पास जाकर बोला, क्या बात है दृष्टि, साथ आजकल बहुत चिल कर रहा है तू। अनय उसे घूरते हुए बोला, तुझे मेरे मामलों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। विवेक ने अनय के फेस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। इंटरेस्ट तो आएगा ना भाई। ये कहते हुए विवेक अनय को देखकर हंसे ही जा रहा था और उसे यूं हंसता हुआ देखकर अनय को दाल में कुछ काला लग रहा था और विवेक उसके इरादों पर खरा उतरते हुए बोला, अनय मेरे भाई,
तू कब से लिपस्टिक लगाकर घूमने लगा? अगर तुझे लिपस्टिक लगाने का शौक था तो मुझे बता देता, मैं तेरे लिए एक से एक ब्रांडेड लिपस्टिक की लाइन लगा देता। अब ऐसे किसी दूसरे की लिपस्टिक खराब करके लगाना ये अच्छी बात नहीं है अनय। देख, तूने खुद को लिपस्टिक लगाने के चक्कर में दृष्टि की आधी लिपस्टिक गायब कर दी। ये कहकर विवेक अनय की बैंड बजाते हुए अंदर चला गया। अनय उसे घूरते हुए बोला, विवेक के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी नजर दृष्टि की तरफ गई, जो अपनी खतरनाक नजरों से उसे ही घूर रही थी। दृष्टि को ऐसे देखकर तो अनय सन्न रह गई। दृष्टि उसे घूरते हुए ही बोली, बहुत शौक था ना मुझे चुप करवाने का, हो गई ना बेइज्जती विवेक के सामने। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ये कहते हुए दृष्टि ने अपने रुमाल से अनय के होंठ पोंछ दिए और उसे घूरते हुए अंदर चली गई। अनय ने अपना सिर स्टीयरिंग पर पटका और मुंह लटकाकर वो अंदर चला गया। सभी हॉल में बैठे हुए थे। दृष्टि ने नोटिस किया जैसे तानिया और आर्य के बीच कुछ ठीक नहीं है। फिर जब तानिया सबके लिए चाय और कॉफी बनाने के लिए किचन में गई तो दृष्टि भी किचन में चली आई। दृष्टि तानिया की हेल्प करते करते बोली, हाँ, क्या हुआ तानिया, तू कुछ ठीक नहीं लग रही है। तानिया ने उसे टालते हुए कहा, सब ठीक है, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दृष्टि ने तानिया का मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? तू सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं समझी। चल बता, अब हुआ क्या है? तानिया दृष्टि की तरफ देखते हुए रोने लगी। दृष्टि उसे अपने गले से लगाते हुए उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जा और बता क्या हुआ है। तानिया ने अपने और आर्य के बीच की सारी बातें उसे बता दी। तानिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आर्य अपने कहे वर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, पर दृष्टि, मैं भी क्या करूं? मैं हूं तो एक इंसान ही ना। मैं चाहकर भी आर्य की कही उन बातों को भूल नहीं पा रही। ये बातें बार बार मुझे ये रियलाइज करवाती है कि मैं चाहे किसी के लिए कितना भी क्यों ना कर लूं, पर किसी के दिल में मैं कभी जगह नहीं बना सकती। दृष्टि बहुत ध्यान से तानिया की बातें सुन रही थी। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, तानिया, मैं तेरी बातें समझ सकती हूँ और तू अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, पर एक बार तू अपने दिल से ये बोझ हटाकर आर्य जीजू को भी देखने की कोशिश कर। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। अगर उनकी जगह पर तू होती और उन्होंने भी यही गलती की होती तो शायद तू भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तानिया देख, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बस तुझे समझाने के लिए कह रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जीजू से अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दृष्टि, मैं तेरी बात समझती हूँ। मैंने आर्य को मेरी याद में तड़पते हुए देखा है। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं उन्हें अब और तड़पने नहीं दूंगी। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ जो आर्य की एक गलती माफ ना कर पाऊं। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, जीजू और तू दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके एक हो जाओ। फिर दोनों चाय और कॉफी की ट्रे लेकर किचन से बाहर आने लगे। जब तानिया और दृष्टि किचन में थी तब आर्य, अनय और विवेक भी इस बात पर डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने भी आर्य को इस बारे में समझाया। बातों बातों में वक्त गुजरा। फिर सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। रात को डिनर के बाद तानिया बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी आर्य आया और पीछे से ही तानिया को हग कर लिया। तानिया समझ गई कि वो आर्य ही है, इसलिए उसने कोई हलचल नहीं की। आर्य अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, जान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, प्लीज मुझसे बात करो ना। तानिया अपनी आंसू भरी आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मुझे तो बस आपकी कही बातें बहुत चुभी थी।
बस उसी दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। आर्या ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी वाइफी, आई नो मैं बहुत बुरा हूं। क्या तुम एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती? तानिया उसके दोनों हाथों को कान से छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हैं आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आप प्रॉमिस कीजिए कि फिर कभी मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। फिर आर्या ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया। तानिया अपनी भरी आंखों के साथ आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, अगर आपके होते हुए भी मैं इस दुनिया में अकेली हूँ तो जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आर्य उसके होठों को चूमते हुए बोला, तुम आर्य की जान हो तानिया। ये फैमिली मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। वेद अपने डैडी से ज्यादा अपनी मम्मा से प्यार करता है। आर्य तुमसे है, तुम आर्य से नहीं। समझी तुम? कैसे मैं कहूँ तुझसे, ये कहते हुए आर्य ने तानिया को अपने सीने से लगा लिया। रहना है तेरे दिल में। तानिया को भी एक सुकून मिल रहा था आर्य के सीने से लगकर। इन चंद दिनों में दोनों की जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई थी, पर अब इनके बीच सब ठीक हो चुका था। आर्य ने आहिस्ते से तानिया को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तानिया को जहां आज एक दर्द से राहत मिली थी, वही आर्य भी उसे अपनी बाहों में भरकर चैन की नींद सो रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।